बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल पाकिस्तान और भारत में टिड्डी दल ने हमला किया हुआ है। टिड्डी दल के हमले की क्या वजूहात हैं, ये कहां से आती हैं और टिड्डी दल है क्या, इसकी क्या इकसाम है और ये कैसे बच्चे देती हैं और इनके हमले से क्या नुकसानात होते हैं और इसके नुकसानात से कैसे बचाव मुमकिन है, या टिड्डी दल को आप कैसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी मसले पर बात करते हैं। मज़ीद वीडियो से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का निशान दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। टिड्डी दल को अरबी में अलजरादा कहा जाता है और अंग्रेज़ी में लोकटस कहते हैं। ये हशरात के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये बहुत तेज़ी से परवरिश पाती है। ये सब्ज़े और फसलों पर हमला करके एकड़ों के एकड़ रकबे पर फैले फसलात और जंगलात का सफाया कर देती है। इसकी परवाज़ बहुत तेज़ होती है, जहाँ जाती है तबाही और बर्बादी बपा कर देती है। इसकी कई अक़साम होती हैं। इनमें बाज़ बड़ी जसामत की होती हैं और बाज़ की जसामत छोटी होती है। इनके कई किस्म के रंग भी होते हैं। ये लश्कर की सूरत में परवाज़ करती हैं और एक से दूसरी जगह खाना बदोशों की तरह सफ़र करती हैं। अलामा दमीरी के मुताबिक टिड्डी का लुआब निबातात के लिए ज़हर कातिल है। अगर इसका लुआब किसी निबातात पर पड़ जाए तो उसे हलाक करके छोड़ता है। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टिड्डी की हलाकत के लिए दुआ की है, जबकि एक जगह रवायत किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम टिड्डियों को हलाक मत किया करो, क्योंकि ये हक का लश्कर यानी फौज है। इसके अलावा अलामा दमीर के मुताबिक ये हुक्म तब तक काबिल अमल है जब तक टिड्डी से खेती को कोई नुकसान न पहुँचे। इसी तरह क़यामत के हालात को भी हक के ताला ने टिड्डियों के लश्कर से तशबीह दी है और कहा गया है कि क़यामत के दिन तुम कब्रों से ऐसे उठोगे जैसे टिड्डियों का लश्कर। इसी तरह हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 600 दरियाई मखलूक पैदा की है और 400 किस्म की ज़मीनी मखलूक बनाई है। जब ये मखलूक फनाह की जाएगी तो सबसे पहले टिड्डियों को ख़त्म किया जाएगा और इसके बाद बाकी मखलूक को ख़त्म किया जाएगा। दोस्तों, माजी में इन्होंने क्या नुकसानात किए, इसकी एक मिसाल ये है कि 2003 में टिड्डियों के हमले जो 2 साल तक जारी रहे, इनसे सिर्फ मगरबी अफ्रीका में टिड्डी ने $2.5 अरब मालियत की फसलों को तबाह किया था। सहराई टिड्डियां मगरबी अफ्रीका से लेकर इंडिया और पाकिस्तान समेत 30 ममालिक के खुश्क आबो हवा वाले खित्ते में रहती हैं, जो कि 1,60,00,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका बनता है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कुछ बरस कबल जनूबी अरबी जजीरा नुमा इलाके में नमी वाले साजगार हालात की वजह से टिड्डियों की 3 नई अक़साम पैदा हुई हैं और किसी को इल्म भी नहीं हुआ इनको कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि इनकी तादाद अरबों खरबों में है। दोस्तों, टिड्डियों की 2 मशहूर अक़साम हैं, एक बड़ी टिड्डी और दूसरा बहरी टिड्डी। इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, तो इसका जवाब ये है कि इनको हवाई जहाजों से स्प्रे करके निशाना बनाया जा सकता है और इनकी तादाद को कम करने के लिए इनको इनके अंडों से निकलने से रोकना होगा, जिसके लिए स्प्रे एक मौसर तरीका है। आजकल तहकीक जारी है कि माहौल को आलूदा किए बगैर इनसे कैसे निपटा जाए, मगर फिलहाल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव है। इनको जहाजों से इनफरादी तौर पर और जमीन पर इज्तिमाई तौर पर स्प्रे करने से बड़े झुंड को छोटे झुंड में तब्दील करके खत्म किया जा सकता है। टिड्डियों के मुख्तलिफ रंग होते हैं, कुछ सुर्ख रंग की होती हैं और कुछ का रंग जर्द होता है, कुछ का रंग सफेद भी होता है, जबकि मादा टिड्डी अक्सर स्याह रंगत वाली होती है। मादा टिड्डी ऐसी सख्त और बंजर जमीन के अंदर जाकर अंडे देती है जहाँ किसी इंसान का गुजर न हो सके। फिर ये जमीन में अपनी दुम से सुराख कर देती है और इसमें अंडा देती है, जो बाद में जमीन की हरारत से ही सेंच कर बच्चे में तब्दील हो जाता है। टिड्डियों की 6 टांगे होती हैं, 2 सीने में, 2 जिस्म के दरमियान और 2 जिस्म के आखिरी हिस्से में होती हैं। ये लश्कर की तरह परवाज करती है और इसमें एक सरदार होता है जिसकी ये फर्मा बरदारी करती है। जहाँ सरदार उतर जाए वहीं उतर जाती है और सरदार के परवाज करते ही ये परवाज शुरू कर देती है। अलामा दमीर के मुताबिक टिड्डी में 10 ऐसे ख्वास हैं जो जानवरों में पाए जाते हैं, मसलन घोड़े का चेहरा, हाथी की आंख, बैल की गर्दन, बारहसिंघा का सींग, शेर का सीना, बिच्छू का पेट, गिद्ध के पर, ऊंट की रान, शुतुरमुर्ग की टांग,
اور सांप की दुम। आजकल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर टिड्डी दल ने हमला कर रखा है। ये लाखों की तादाद में लश्कर बनाकर फसलों पर हमला आवर हैं और अरबों रुपए का नुकसान कर चुकी हैं, जबकि अभी ये हमला जारी है। इस बार टिड्डी दल ईरान के जरिए पाकिस्तान में और भारत में आई है। ये एक दिन में तकरीबन 130 किलोमीटर का फासला तय करती है। टिड्डियों का एक झुंड 40 से 60 किलोमीटर के दरमियान होता है, जिसमें 40 मिलियन टिड्डियां पाई जाती हैं, जो तकरीबन एक दिन में 35,000 लोगों की खुराक खा जाती हैं। टिड्डी दल को शौक से खाया भी जाता है और इसको खाने के शौकीन अफराद इसे खुश्की का झींगा कहते हैं। उनका कहना है कि जितनी ताकत समुद्री झींगे में होती है, इतनी ही टिड्डियों में होती है। सऊदी अरब में जिंदा टिड्डियां खरीद कर उनको 2 तरीकों से पकाया जाता है। एक तरीके के मुताबिक इनको पानी में उबाल कर तेल में फ्राई करके इस पर अपनी पसंद के मसाला जात डालकर इनको खाया जाता है, जबकि दूसरे तरीके में इनको चावलों में पका कर खाया जाता है। अफ्रीकी ममालिक में टिड्डियों को खुश्क करके पका कर खाया जाता है और बाज ममालिक में इनको सैंडविच में डालकर भी खाया जाता है। माहिरीन का कहना है कि टिड्डियां प्रोटीन से भरपूर होती हैं और इनके जिस्म में 62% प्रोटीन होता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि टिड्डियां खाने से मुख्तलिफ मौसमी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। टिड्डियां क्योंकि मुख्तलिफ पत्तों से अज्जा हासिल करती हैं, इसलिए इनको खाने से भरपूर ग़िज़ाइयत मिलती है, जिससे इंसान तवानाई और सुकून महसूस करता है। कुछ हुक्मा के मुताबिक टिड्डियां खाने से जोड़ों का दर्द और कमर दर्द खत्म हो जाता है, मगर सऊदी वजारत सेहत ने ये ऐलान कर रखा है कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की टिड्डियां खाने से इज्तनाब करें, क्योंकि इनको खत्म करने के लिए मुख्तलिफ औकात में किए गए जहरीले स्प्रे के असरात इनमें पाए जाते हैं, जो कि उबालने से और फ्राई करने से खत्म नहीं होते और कई किस्म की बीमारियां लगने का खदशा हो सकता है। इसके अलावा इनको पकड़कर इनसे प्रोटीन हासिल करके ब्रायलर फीड में शामिल किया जा सकता है, क्योंकि ब्रायलर फीड में प्रोटीन मिलाया जाता है। ब्रायलर फीड में इनका प्रोटीन भी इस्तेमाल हो सकता है, जिससे माली फायदा भी हो सकता है और इनका खात्मा भी मुमकिन है। इनको पकड़ना इसलिए आसान है क्योंकि ये दिन में सफर करती और खाती हैं और रात को सो जाती हैं, इसलिए रात को इनको पकड़कर ब्रायलर मुर्गी के फीड के लिए इनसे प्रोटीन हासिल किया जा सकता है। और इस मकसद को हासिल करने के लिए लोगों को कहा जा सकता है कि वो इनको पकड़ें और पर केजी के हिसाब से अपनी रकम वसूल करें। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन ने भी इनको पकड़कर इनसे ब्रायलर फीड के लिए प्रोटीन हासिल करने का मशवरा दिया है। मगर दोस्तों, हमारे हमसाया मुल्क भारत में हमेशा की तरह इस बार भी इस हमले को पाकिस्तान के सर थोपने की नाकाम कोशिश हो रही है। इसके लिए आपको हम एक छोटा सा ऑडियो क्लिप भी सुनाते हैं, जो कि वहाँ के एक मशहूर मुतनाज़िया सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी का है। तो सुनिए कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बना भारत भेज रहा है। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे। दोस्तों, आपने ये क्लिप सुना, आप खुद फैसला कर लें कि मौसूफ पाकिस्तान दुश्मनी में क्या क्या जतन कर रहे हैं। हमारा मकसद आपको सिर्फ मालूमात फराहम करना था। इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का निशान दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें।